बच्चों, हिंदी मार्ट 01 चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझा था और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। और अब हम इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह से संख्याओं को अपन अपरिमेय सिद्ध करते हैं और किसी दो संख्याओं के कॉम्बिनेशन को अपरिमेय अपन कैसे सिद्ध करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझना। जैसे इसमें पहला कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करो कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो, इस चीज़ में अपन क्या करते हैं, पहले जो दिया होता है उसका अपन अपोजिट मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है अपन लिखेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि √2 को क्या मान लिया अपन ने, परिमेय संख्या मान लिया। अब ये आप जानते हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर मान लेंगे, अतः √2 बराबर P/Q, जहां PQ पूर्णांक व सह अभाज्य संख्या है। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है और सह अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये है कि सह अभाज्य का मतलब जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि P और Q इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। क्या है इनका कॉमन फैक्टर? उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका क्या है, 1। मतलब इसको अपन ने काट पीट के सोल्व कर दिया है। जैसे ये तुमको मैं समझाना चाह रहा हूँ, अलग से एक चीज समझो। जैसे 2/3, 4/6, 8/12, 16/24, ये सभी संख्याएं जो निकली हैं इनको जब भी अपन कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 दूनी 8, 4 3 12, 8 दूनी 16, 8 3 24, सबको काटने पर हमेशा 2/3 आएगा। कितना आएगा? 2/3। तो ये जो सारी है ये कहलाती है समतुल्य परिमेय संख्याएं। और इन सभी समतुल्य परिमेय संख्याओं को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो अपन ने P/Q माना वो अपन ने ये माना है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्योंकि अब ये कटेंगे नहीं। अब इसमें जो भाग जाएगा सिर्फ एक का जाएगा, और एक का भाग 2 में दोगे तो 2 आएगा, और एक का भाग 3 में दोगे तो 3 आएगा। तो ये अपन ने माना है कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है जो कि P/Q के रूप में जिसको अपन लिख सकते हैं, जहां पर PQ पूर्णांक वैसे अभाज्य संख्याएं हैं। अब अपन सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अपन ने वर्ग कर लिया। इस इक्वेशन में दोनों तरफ अपन वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू P/Q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे 2, P/Q का करेंगे P²/Q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछे गुणा कर लेते हैं। 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, Q स्क्वायर इक्वल्स टू P²/2। तो इस स्टेप से ये स्टेप आ गई कि Q स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, P²/2। अब ध्यान से समझना कि P² 2 से विभाजित है तभी अपने पास Q स्क्वायर आ रहा है। तो जब P² 2 से विभाजित है तो इसका मतलब P भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो अगला पॉइंट अपन यही लिखेंगे कि P² 2 से विभाजित है, अतः P भी 2 से विभाजित होगा। और ये तुमको बताया था अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में कि यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में वो संख्याएं होनी चाहिए, वो तो जरूरी ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब P के जब अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बाकी कुछ भी आए उससे अपने को कोई लेना नहीं, लेकिन ये अपने पास कंफर्म है कि P के जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 आएगा
और बाकी कुछ भी अपन वेरिएबल कोई भी संख्या मान लेंगे। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा अपना वो ये होगा पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए पी भी 2 से विभाजित होगा। पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए पी भी 2 से विभाजित होगा। अतः माना P बराबर 2C। अभी बताया ना कि P के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो जब ये 2 से विभाजित है तो कम से कम इसमें 1 2 तो आएगा ही, और उसके बाद कोई भी संख्या आ सकती है जिसको कि पूरा जो भी आएगा उसको मैंने अपन C मान लिया। क्या मान लिया अपन ने? C मान लिया। अब इसी को अपन इसमें पुट करेंगे। तो अपना फोर्थ पॉइंट क्यू स्क्वायर बराबर P की वैल्यू क्या थी? 2C, तो 2C का स्क्वायर अपॉन 2। P की वैल्यूज में अपन ने 2C पुट कर दी जो अपना समीकरण बना था। तो क्यू स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर अपॉन 2, क्यू स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर, तो C स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2। उसी तरीके से क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अपन लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अब आप एक चीज समझिए, जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये दोनों जो है पी और क्यू, ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड अपन ने 2 सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया हमने? कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। तो जो हमने माना था कि ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं, ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। और जब ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है तो इसका मतलब जो हमने माना कि ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय नहीं है, तो अंत में ये फिर वापस अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो अब अपन जो लिखेंगे वो लिखेंगे अगला पॉइंट जो अपना है फिफ्थ पॉइंट, इस प्रकार P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः ये सहअभाज्य, कहने का मतलब कोप्राइम सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। फिर जो लास्ट पॉइंट है, यह विरोधाभास इसलिए प्रकट होता है कि हमने गलत माना P by Q ये विरोधाभास इसलिए प्रकट होता है कि हमने गलत माना कि P by Q सहअभाज्य है। इसका मतलब तो ये विरोधाभास इसलिए प्रकट होता है कि हमने गलत माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। फिर डायरेक्ट लास्ट अपना अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम √2, √3, √5, √7,
√8, इन सबको हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। सेम प्रोसेस होता है, जिस संख्या को भी आपको √2 है, जैसे अंडर रूट में 2 लगा हुआ है तो बेनिस्ट गुणनखंड अपन 2 सिद्ध कर देंगे, √3 है तो बेनिस्ट गुणनखंड अपन 3 सिद्ध कर देंगे। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। वैसे ये बड़ा क्वेश्चन है तो ये आएगा नहीं। इसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें एक तरह 2 संख्या का कॉम्बिनेशन होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो ये भी अपने को 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो उसका रिजल्ट ज्यादातर अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है अगर परिमेय संख्या 0 नहीं हो, वो भी डिवाइड करने पर और गुणा करने पर। जैसे ये अब मैंने लिखा 2 + √3, इसको हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, तो ये तो परिमेय है क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम योग करते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन माइनस करते हैं, तो अगर एक संख्या 0 है तब तो रिजल्ट कुछ और दूसरा हो सकता है। लेकिन यदि एक संख्या अपरिमेय और एक संख्या परिमेय है तो उनका हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय संख्या का। इसको हमको सिद्ध कैसे करना है, ये भी कई बार ये क्वेश्चन आता है। जैसे यही क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करो कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका भी वही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले अपन लिखेंगे माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। 2 + √3 को क्या मान लिया अपन ने, परिमेय संख्या। और अभी जैसे किया था कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः 2 + √3 बराबर PQ, जहां P, Q पूर्णांक व सहअभाज्य संख्या है। तो 2 + √3 को अपन ने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया, और 2 + √3 बराबर P/Q, जहां PQ क्या है, पूर्णांक और सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको अपन उस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में जो भी पूर्णांक है उनको एक तरफ लिख लेंगे, और जो अपरिमेय संख्या अपन समझते हैं, जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या भी अपन पहले सिद्ध कर चुके थे, जैसे √2 को अपन ने सिद्ध किया था वैसे सिद्ध कर लेंगे। तो इसमें अपन लिखेंगे 2 P/Q को अपन इधर ले आएंगे, तो जब इधर लेकर आएंगे पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का, और बराबर √3। अब देखिए ये सभी पूर्णांक हैं, 2 भी पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, तो इनको जब सोल्व करेंगे तो इधर पूर्णांक क्या आएगा। लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और हर पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। तो इसका मतलब जब इसको सोल्व करेंगे इधर तो परिमेय संख्या आएगी, लेकिन इधर क्या संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। और ये अपन जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकती, और ये विरोधाभास इसलिए प्रकट हुआ कि हमने गलत माना। तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि 2, P, Q पूर्णांक है, इसलिए 2 - P/Q एक परिमेय संख्या होगी। 2, P, Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 2 - P/Q एक परिमेय संख्या होगी। तो जो अगला पॉइंट अपना बनेगा, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की इक्वल हो नहीं सकती। तो वही लिखेंगे जो अभी अपन ने पिछला जो क्वेश्चन सोल्व किया था, थर्ड पॉइंट, ये है विरोधाभास, इसलिए प्रकट होता है कि, ये विरोधाभास इसलिए प्रकट होता है कि हमने गलत माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय
संख्या है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट जो अपने आ रही है कोर्स में, उसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो √2, √5, √7, √8, बस यहीं तक ही आते हैं ज़्यादातर। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन संख्याओं का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें तुम्हें एक अपरिमेय संख्या जरूर मिलेगी। तो उस अपरिमेय संख्याओं को अपने को अलग रखना है और बाकी सभी संख्याओं को एक तरफ ले लेना है पक्षांतरण करके। फिर इस तरह से कि जो संख्या अपने अलग रखी वो सारी पूर्णांक है, तो उनका जो सॉल्यूशन करेंगे वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन जो अलग से जो संख्या रखे अपनी, वो संख्या हो जाएगी अपनी अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय दोनों एक दूसरे के इक्वल होती नहीं है, तो इसलिए जो हमने माना वो गलत है कि √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को इस तरह से हम सोल्व करेंगे। और इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, वो बोर्ड पेपर के जो क्वेश्चन है वो मैं हर चैप्टर के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम सिर्फ बोर्ड में पिछले 5-6 सालों में आए हुए क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ मैं तुमको वर्कशीट प्रोवाइड भी करवा दूंगा साथ के साथ। तभी तो आप सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट्स को समझें और उसके बाद उस पे बेस्ड एक्सरसाइज को सोल्व करें। फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में डाल दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको सोल्व करने की। तो आप लोगों को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। हिंदी मार्ट 01 चैनल हमारा नाम है, और बिल्कुल इसमें हिंदी में पूरी तरह से मैथ्स को, RBSC बोर्ड की जो मैथ्स है उसको पूरी तरह से हिंदी में चैप्टर वाइज समझाया जाएगा। धन्यवाद।